हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 25 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में जो है हम प्रतिदिन क्या जो है 10 क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपकी जो है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। तो आइए जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि जो वार्षिक जो है वित्तीय विवरण है वह जो है किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 110 में किया गया है, अनुच्छेद 112 में किया गया है, अनुच्छेद 118 में किया गया है या फिर अनुच्छेद 117 में किया गया है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है जो है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद जो है 112 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि जो है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है धन विधेयक से संबंधित है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो है जो कि धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 107 है, अनुच्छेद 122 है, अनुच्छेद 109 है या फिर अनुच्छेद जो है 110। किस जो है अनुच्छेद में जो है धन विधेयक का जो है उल्लेख जो है किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो है धन विधेयक से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 110 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो है कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति संसद की जो संयुक्त तो बैठक होती है, जो जॉइंट सेशन होता है, जिसमें आप देखेंगे आपकी जो है लोकसभा और यहाँ पे आपकी जो होती है राज्यसभा, दोनों को जो है किसी भी विधेयक पर अगर सहमति नहीं बनती है तो यहाँ पे दोनों को बुलाया जाता है, ठीक है। उसको बोला जाता है, एक साथ ये लोग बैठते हैं, उसको बोला जाता है जॉइंट सेशन। तो यह जो है संविधान के किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है आपको बताना है। यह अनुच्छेद 109 में है, अनुच्छेद 104 में है, अनुच्छेद 105 में है या फिर अनुच्छेद 108 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में जो है इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे देखेंगे कि भारत में जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है किसके पास है। जो लोकसभा है उसको अगर भंग करना है तो ये अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास है या फिर महान्यायवादी के पास है या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास है। तो किसके पास ये अधिकार है लोकसभा को भंग करने का। तो आपको पता होगा जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो यह जो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे जो है कि जो है धन विधेयक को केवल ही पेश कर सकता है। भाई केवल कौन पेश कर सकता है। केवल जो है लोकसभा के सदस्य पेश कर सकते हैं, केवल मंत्री पेश कर सकते हैं या फिर केवल लोकसभा अध्यक्ष पेश करते हैं या फिर लोकसभा के केवल सदस्य पेश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। ध्यान रखना जो धन विधेयक होता है, ठीक है, जो धन विधेयक होता है वह एक क्या होता है, वह देखा जाए तो एक क्या है, वह एक जो है गवर्नमेंट यानी कि सरकारी बिल है, ठीक है। तो इसको जो सरकारी बिल होता है तो उसको जो है सरकारी व्यक्ति ही जो है इसको पेश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मंत्री होता है जो है केवल मंत्री जो है जो इस विधेयक को जो है संसद में पेश कर सकते हैं, ठीक है। और अन्य सदस्य जो है इसको नहीं पेश कर सकते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल मंत्री ही जो है धन विधेयक को पेश करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया इसके बारे में बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि राज्यसभा को, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को धन विधेयक को जो है कितने दिनों के अंदर जो है लोकसभा को वापस करना होता है। तो भैया जब लोकसभा से पास होकर जो है राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के पास कितना दिन का अधिकार होता है इस विधेयक को रोक के रखने का, ठीक है। उसके बाद इसको वापस करना होता है लोकसभा को। यह जो है 7 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर या फिर 28 दिनों के अंदर या फिर 14 दिनों के अंदर जो है इसको जो है वापस करना होता है, ठीक है। अपने विचार व्यक्त करके बताना होता है कि ठीक है भैया जो है हमारा ये कहना है कि इसमें कुछ संशोधन कर लो। अगर लोकसभा को लगता है तो संशोधन कर लेता है और उसको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो नहीं करता है। इनकी बात जो है मानने के लिए वो लोकसभा बाध्य नहीं है। लेकिन इसमें बात की जाए कितने दिनों के अंदर, तो यह जो है अधिकार दिया गया है 14 दिनों के अंदर इनको वापस करना होता है। कितने दिनों के अंदर, इनको 14 दिनों के अंदर जो है वापस करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे जो है कि भारत का जो है विशेष जो है अभिभाषण किस अनुच्छेद में है। जो राष्ट्रपति, देखो जब लोकसभा का चुनाव होता है ना, जो आम चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है तो जो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है जो, ठीक है, जो लोकसभा होती है यहाँ पे जो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है तो पहली बैठक को जो राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रपति जो है संबोधित करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है विशेष अभिभाषण, ठीक है। यह संविधान की किस अनुच्छेद में है आपको ये बताना है। अनुच्छेद जो है यहाँ पे 89 में है, ठीक है, यहाँ पे या फिर 88 में है
या फिर आपका जो है यहाँ पे 87 में है, या फिर अनुच्छेद आपका 85 में है, या किस अनुच्छेद में जो आपका उल्लेख किया गया है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 87 हो जाएगा। ठीक है, 87। ठीक है, अनुच्छेद 87 में इसका उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आपसे जो है कि जो है बजट तैयार करने की जिम्मेदारी जो है आमतौर पर किस मंत्रालय के पास होती है। तो जो बजट होता है हमारा वह जो है कौन सा मंत्रालय तैयार करता है, आपका जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या फिर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय जो है कौन जो है बजट तैयार करता है। तो यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है जो है यह क्या करता है, यह जो है वित्त मंत्रालय ही जो है बजट तैयार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो है रेल बजट आम बजट से कब अलग किया गया। देखो पहले क्या होता था ना, पहले जो होता था कि जो बजट होता था वह जो है रेलवे के लिए, ठीक है, रेलवे के लिए, ठीक है, और के लिए अलग पेश होता था। ठीक है, एक में पैसा होता था। उसके बाद जो है एक समय ऐसा आया कि रेलवे के अलग कर दिया गया, और जो आम बजट होता है, ठीक है, उसको क्या किया, यहाँ पे अलग कर दिया गया रेलवे को, और आम बजट को भी अलग कर दिया गया। तो वह कौन सा वर्ष था जब जो है रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। ये बात कब की है, तो यह बात जो है 1924 में ये बात की गई थी। ठीक, 1924 में जो है इसको जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न ये है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत सरकार ने आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी कब दी। आपने देखा होगा कि जो आम बजट था और रेल बजट था, ठीक है, आम बजट और जो है रेल बजट दोनों अलग अलग पेश होते थे। तो लेकिन जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने कहा नहीं भैया अब ऐसा नहीं होगा, अब दोनों को जो है क्या किया जाएगा, दोनों के यहाँ पे मिला दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो है मंजूरी किस वर्ष दी गई, तो आप देखेंगे इसकी जो मंजूरी है कब दी गई, तो इसकी मंजूरी जो है 2016 में दी गई थी। ठीक है, अगर उसकी बात की जाए कि पहला जो है संयुक्त बजट कब पेश किया गया था, कहा जाए आम बजट और रेल बजट, तो 2017 में। कब, 2017 में जो है पहली बार जो है संयुक्त जो है बजट पेश किया गया था 2017 में। इसमें आम बजट भी शामिल था और आपका रेलवे बजट भी शामिल था। लेकिन बात किया जाए कि इसमें जो है कि भारत सरकार ने जो आम बजट के साथ रेल बजट को जो है विलय मतलब करने को मंजूरी कब दी, विलय कब किया गया, तो यह जो है 2016 में जो है विलय किया गया था। लेकिन 2017 में क्या हुआ, जो है इस जॉइंट मतलब कहा जाता है कि आम बजट और रेल बजट को एक साथ जो है पेश किया गया था। ठीक है, तो हमने देखे आज जो है हमने जो है यहाँ पे 10 सवाल किए। कितने, आज हमने जो है यहाँ पे 10 सवाल किए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है 10 सवालों में जो है कितने जो है क्वेश्चन जो है आपने राइट किए हैं। ठीक है, 10 प्रश्न में, क्योंकि ये सीरीज़ जो है हम जो है इसमें प्रतिदिन जो है 10 क्वेश्चन करते हैं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा, और ये आप प्रतिदिन जो है इसको अगर आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।